स्टार्ट करते हैं आप लोगों का पाइप एंड टंकी का चौथा क्लास, जिसमें हम समान क्षमता वाले प्रश्न करेंगे। सबसे पहले क्वेश्चन एक लिखा चुके हैं, आप लोग अपना पीडीएफ डाउनलोड करके वहां से क्वेश्चन ले लीजिएगा। ठीक है, चलिए बन गया क्वेश्चन आप लोगों का? नहीं बना है? देखिए क्वेश्चन क्या कह रहा था, क्वेश्चन पढ़िएगा थोड़ा, छोड़ दीजिए ना उसको। क्या हो रहा है इसमें? रहने दीजिए ना, फोन एडिटिंग में कट जाएगा वो। चलिए क्या था सवाल, पढ़िएगा। क्या था सवाल, पढ़िएगा। सबसे पहले एक बात हम आप लोगों को समझाना चाहेंगे। मान लीजिए, देखिए ध्यान से देखिए, ये एक टंकी है, ठीक है, एक टंकी है, इसमें 3 प्रकार का नल लगा हुआ है, कुछ भरने वाला है, कुछ खाली करने वाला है। आपसे क्या कहा है क्वेश्चन कि प्रति मिनट कितना भर खाली करता है? प्रति मिनट कितना खाली करता है? 4 गैलन। 4 गैलन। यहां पर एक नल है खाली करने वाला, जो 1 मिनट में 4 के गैलन से खाली करता है नल को। आपसे पूछा है कि पूरा टंकी कितना देर में, क्षमता कितना है इस टंकी का, इसमें कितना पानी हटेगा। आप ही बताइए, अगर ये बात हमको पता चल जाए कि पूरा का पूरा टंकी कितना देर में खाली हो रहा है और 1 मिनट में जितना खाली हो रहा है, उससे अगर हम गुना कर दे तो क्या पूरा टंकी का क्षमता निकल जाएगा? नहीं निकलेगा क्या? एक बार और ध्यान से समझिएगा। 1 मिनट में जितना खाली कर रहा है, पानी खाली हो रहा है, खाली हो रहा है, अगर पूरा टंकी का टाइम निकाल ले हम कि कितना देर में खाली हुआ, 1 मिनट से गुना कर देंगे, पूरा निकल जाएगा क्या? निकल जाएगा। अब आगे क्वेश्चन पढ़िए, क्वेश्चन को समझिए। क्या कर रहा है क्वेश्चन? क्वेश्चन पढ़िए। 2 पाइप है, ये पहला पाइप और ये दूसरा पाइप। पहला पाइप कितना देर में? 24 मिनट, और दूसरा 30 मिनट। और एक तीसरा जब आ जाता है, पहला प्लस दूसरा, और इसमें एक खाली करने वाला जब मिल जाता है, तब कितना लास्ट में कहा होगा? 20 मिनट। 20 मिनट में। अब बताइए, तीनों कैल्शियम लीजिएगा तो कितना आ जाएगा? 120। 120 आ जाएगा। इसका क्षमता कितना का? 24 पंचे, और इसका क्षमता कितना का? 4 का, और इसका क्षमता 6 का। अब आप ही बताइए, ये पहला नल का क्षमता कितना है? 5। दूसरा नल का कितना? 4। तीनों मिला के आना चाहिए 6। इसका क्षमता कितना रख दे, आप ही लोग बता दीजिए हमको। इसका क्षमता कितना रख दे तो आ जाएगा 6। -3, यानी इसका क्षमता आ गया -3। यानी ये 3 के क्षमता से पूरे टंकी को क्या करेगा? खाली करेगा। तो देख लेते हैं कितना टाइम लगेगा। 120 खाली करना है, 3 के क्षमता से खाली करेगा, कितना लगेगा? 40 मिनट। और 1 मिनट में कितना खाली करता था? 4। तो 40 × 4 बराबर 160। 160 लीटर का टंकी होगा हमारा आंसर। क्षमता निकल गई। बात समझ में आ गया? अभी 3-4 क्वेश्चन लगातार करवाएंगे, इसको पूरा दिमाग में छप जाएगा। और आज के बाद कभी भी क्षमता वाले सवाल आप गलत नहीं करिएगा। बस एक ही बात याद रखना है, बीच में जो कुछ खास इंफॉर्मेशन देगा उसी में छिपा होता है इसका आंसर। कभी कभी तो हम बस ये देख के टिक कर लेते हैं कि जो टाइम दिया था इतना प्रति मिनट, बस वो देख लीजिए, क्योंकि हम समझते हैं लास्ट में दोनों गुना होगा। इसी ऑप्शन में अगर 4 से कटने वाला एक ऑप्शन केवल होता, हम टिक करके निकल जाते। बात समझ में आ गया? एक ही ऑप्शन अगर केवल 4 से दिखता हमको तो टिक कर देते, लेकिन यहाँ पर बहुत सारा ऑप्शन 4 से कटने वाला है, इसलिए हम ऑप्शन से के थ्रू नहीं जा सकते। बोलिए, बात क्लियर है? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन लिख लिए क्या? चलिए अगला क्वेश्चन लिखिएगा। अगला क्वेश्चन सेम टाइप का क्वेश्चन, क्षमता वाला है। लिखिए, 2 पाइप अकेले एक टैंक को, 2 पाइप अकेले एक टैंक को क्रमशः 20 घंटा और 24 घंटे में भर सकते हैं। क्रमशः
20 घंटे और 24 घंटे में भर सकते हैं। और एक आउटलेट पाइप अकेले प्रति घंटे 20 गैलन और एक आउटलेट पाइप प्रति घंटे 20 गैलन पानी खाली कर सकता है। हो गया। तीनों पाइप एक साथ मिलकर एक खाली टंकी को 40 घंटे में भर सकते हैं। टैंक की क्षमता क्या है? यह भी बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन है, सीजीएल का क्वेश्चन भाई, हर एक एग्जाम में आता है, बहुत इंपॉर्टेंट टाइप होता है ये क्षमता वाला सवाल। कैपेसिटी पूछ लेता है कि टंकी का धारिता कितना है। ऑप्शन है 300, अगला ऑप्शन है 600, अगला ऑप्शन है आपका 450, डी ऑप्शन है आपका 480। बनाइए सेम टाइप का क्वेश्चन जो हम पीछे किए हैं, वही क्वेश्चन। ये क्वेश्चन एमटीएस में भी आ चुका है, सीजीएल में भी आ चुका है, दोनों जगह आ चुका है ये क्वेश्चन क्षमता वाला। 480, बहुत बढ़िया। जो लोग 480 बोल रहे हैं थोड़ा सा सोचिए, क्या हम बोल रहे हैं वो सही है क्या? लास्ट में क्या लिखा है? टंकी की क्षमता बताए, यही लिखा होंगे। 300, बहुत बढ़िया। हम क्या बताए आपको, बस इतना पता कर लीजिए ना, अगर खाली करने का बात है तो बस इतना पता कर लीजिए कि टंकी कितना देर में खाली हो रहा है, बस उसको गुना कर दीजिए, आपका आंसर निकल जाएगा। चलिए बोलिएगा क्वेश्चन क्या कह रहा था। हम बनाते हैं एक क्वेश्चन और ध्यान से सुनिएगा। पढ़िए क्वेश्चन क्या कहता है, पढ़िए। दो पाइप है इसमें भी, पहला टैंक दूसरा टैंक, कितना से 20 घंटा और 24 घंटा में भर सकता है। अब आगे क्या कहता है? एक आउटलेट पाइप का मतलब निकासी नल जो है उसके बारे में कह दिया कि कितना प्रति गैलन, 20 प्रति मिनट यानी प्रति घंटा, यानी 1 घंटा में वो 20 गैलन खाली कर सकता है। अब गैलन छोटा भी हो सकता है, बड़ा भी, अब उसके अकॉर्डिंग। ठीक है, ये भी ऑप्शन गैलन में ही लिखा हुआ है। 300 गैलन, 600 गैलन, 450, 480 गैलन। वो कहा है कि एक प्रति घंटा में कितना खाली कर सकता है? 20 गैलन खाली कर सकता है। और अगला इंफॉर्मेशन एक और दिया है, जब तीनों काम करता है साथ में तो कितना देर में भर जाता है? 40 घंटा में। 40 घंटा यानी पहला पाइप, दूसरा पाइप और एक इसके साथ कौन सा पाइप होगा? खाली करने वाला यानी इंप्टी करने वाला पाइप। ये खाली करने वाला, माइनस लगा दिया इसको। वो कहता है 40 घंटा। एलसीएम कितना आ जाएगा? 120। ध्यान से समझिएगा, यहां से भाग दीजिएगा तो एफिशिएंसी कितना? 6 का, यहां पर 5 का और यहां पर 3 का। अब आप लोग से हम एक पूछ रहे हैं बात, यहां पर ए पहला का कितना? 6 क्षमता, दूसरा का 5 क्षमता। अब आप ही बताइए, तीनों मिला के हमको 3 लाना है तो ई का क्षमता कितना होना चाहिए? आप ही कहिएगा कि -8 होगा, तब जाके 3 बनेगा। नहीं समझ में आया क्या? समझ में आया? या अपना पहला प्लस दूसरा प्लस ये लिखिए, बराबर 3 लिखिए, फिर ये दोनों का मान उधर जाके घटाइएगा तो -8 आएगा। लेकिन इतना तो समझ में आना चाहिए। अब हम ये टाइम पता कर लेते हैं कि पूरा टंकी को खाली करने में कितना समय लगा है। 8 के क्षमता से खाली करेगा तो कितना घंटा लगेगा? 15 घंटा लगेगा। अब इसी 15 घंटा को किससे गुना कर देंगे? जो इन्फॉर्मेशन दिया था, यानी 15 1 घंटा में खाली करता था कितना? 20 खाली करता था। तो बताइए 15 गुने 20 बराबर कितना? 300 गैलन टंका क्या धारिता हो जाएगा।
क्षमता निकल जाएगा। बोलिए समझ में आ गया क्या? बहुत आसान सवाल होता है, बीच के इंफॉर्मेशन में ही इसका आंसर छिपा होता है। हो गया? एक क्वेश्चन और करवाते हैं इसी टाइप का, रुक जाइए। सीजीएल का क्वेश्चन ये भी है, बहुत अच्छा क्वेश्चन, लिखिएगा। पाइप ए हो गया, पाइप ए और बी एक टैंक को क्रमशः 43.2 43.2 मिनट और 108 मिनट में भरते हैं। 43.2 बोले हैं, 43.2 मिनट और 108 मिनट में भरते हैं। पाइप सी इसे 3 लीटर प्रति मिनट की दर से खाली कर सकता है। पाइप सी इसे 3 लीटर प्रति मिनट की दर से खाली कर सकता है। हो गया? हो गया? जब तीनों पाइप एक साथ खोले जाएंगे, जब तीनों पाइप एक साथ खोले जाएंगे तो ये टंकी को 54 मिनट में भर देंगे। होगा? खोले जाएंगे तो वे टंकी को 54 मिनट में भर देगा। टंकी की क्षमता बताइए, टंकी की क्षमता बताइए, टंकी की क्षमता बताइए। बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन, ये भी सीजीएल का क्वेश्चन। भाई आसान लेवल का सवाल हम करवा चुके हैं, ये समझिए कि इससे बाहर आपका पाइप एंड टंकी में कुछ सवाल है ही नहीं, जितना हम आपको करवा रहे हैं। हो गया? हो गया क्या? ऑप्शन है आपके पास, ऑप्शन लिखिएगा। 160, 160, अगला ऑप्शन है 180, अगला ऑप्शन है 216, अगला ऑप्शन है आपके पास 200। बोलिए कौन सा ऑप्शन? इस बार तो बनना चाहिए सबका। बोलिए कितना आया? दो 216, बहुत बढ़िया। दो 216 हो गया। हो गया? चलिए देखिए ध्यान से, छोड़ दीजिए इधर, ध्यान से बस देखते जाइए। आप क्या कहा है? क्वेश्चन पढ़िएगा, क्वेश्चन पढ़िए ना। पाइप ए और बी कितना कितना घंटा? ये 43.2 और ये कितना? 108। जब तीनों मिल जाता है यानी ए प्लस बी आप प्लस एगो खाली करने वाला, तब कितना देर में? कितना देर में? 54। एलसीएम निकालिएगा तो कितना आ जाएगा? 432 ही हम ले लेते हैं, कोई फर्क पड़ेगा इससे? और आसान हो जाएगा मेरे लिए। देखिए ना इधर, इससे भाग देंगे 10 बारी में जाएगा, इससे भाग देंगे 4 बारी में जाएगा, इससे भाग देंगे 8 बारी में जाएगा। आप कोई जरूरी नहीं है कि हम 216 लेके ही बनाएंगे तो हमारा आंसर गलत आएगा, अब सही आएगा, ऐसा कोई जरूरी नहीं है। आप जैसे मान लीजिए 8 का और 12 का एलसीएम कितना होता है?
8 बारह कैल्शियम 24 होना चाहिए, लेकिन आप अगर 48 लेके भी बनाइएगा तो आंसर हमारा गलत नहीं होगा। बात समझे कि नहीं? बात समझे? हमारा आंसर गलत नहीं होगा। ऐसा डाटा हम इसलिए ले लिए क्योंकि हमको दशमलव उड़ाना नहीं पड़ा। नहीं समझे बात, इसीलिए हम ऐसा कर दिए। बात क्लियर है? चलिए आगे चलते हैं। अब देखते हैं इसका क्षमता कितना आ जाएगा, बताइए कितना आ जाएगा। इसका 10 है, इसका कितना है 4, तो 14 और इधर कितना 8, तो -6 आ गया क्षमता। चलिए देखते हैं कितना देर में खाली करेगा। तो 432 अब बट्टा 6 की क्षमता से खाली करेगा तो कितना आ जाएगा 6 सत्ते 42 और 6 दूना 12, 72 घंटा में खाली कर देगा। अब पूछा है टंका की धारिता, तो 72 को गुना कर देंगे, प्रति मिनट कितना से खाली कर रहा था 3 से। तो बताइए 72 गुने 3 लास्ट में कितना आएगा 6, लास्ट में 6 किस ऑप्शन में केवल एक में 216। बात समझ में आया क्या? बढ़िया क्वेश्चन है ये सब। कितना क्वेश्चन करवा दिए अभी तक क्षमता वाला? 3 क्वेश्चन। और जरूरत है क्या करवाने का? तो बोलिए और करवा देंगे, और करवा दे। देखते हैं, रुकिए और कोई क्वेश्चन होगा तो ले लेते हैं। मिल गया वो और। मतलब रीजनिंग का क्लास आज बंद था, तब तक भी आप लोग लेके चाहिएगा। हम पहले बोल दिए थे कि थोड़ा सवेरे आइएगा, मतलब आदत पड़ गया है ना कि 9:40 में पहुंच गए करेंगे। कोई बात नहीं। हो गया, लिखेगा एक क्वेश्चन और। एक टैंक के परिवहन के दौरान यह क्षतिग्रस्त हो गया और इसमें रिसाव हो गया जिससे टैंक 30 मिनट में खाली हो सकता है। हो गया क्या? इसमें एक नल है जो इसे 4 लीटर प्रति मिनट की दर से भर सकता है। इससे पीछे वाला क्वेश्चन में क्या इंफॉर्मेशन दिया था? खाली कर सकता है, लेकिन इसमें क्या दिया है? भर सकता है। 4 लीटर प्रति मिनट की दर से भर सकता है। यह पाया गया कि टैंक 90 मिनट में खाली हो गया। 90 मिनट में खाली हो गया। टैंक की क्षमता कितनी है? बोलिए। ऑप्शन है आपका 150 लीटर, 150 लीटर। अगला ऑप्शन है 160 लीटर, 160 लीटर। अगला ऑप्शन है 180 लीटर। अगला ऑप्शन है 190 लीटर। बोलिए कितना? 180। बहुत बढ़िया।
हो गया? हो गया क्या? चलिए ध्यान से समझिए क्वेश्चन। क्या कर रहा था? क्वेश्चन पढ़िए, क्वेश्चन पढ़िए। खाली हो गया यानी इम्पटी हो गया, ठीक है। खाली हो गया कितना मिनट में? 30 मिनट में। बात क्लियर? अब आगे क्या कहता है कि लास्ट का इंफॉर्मेशन देखिए, यह पाया गया कि 90 मिनट में क्या हो गया? टैंक खाली हो गया। खाली हो गया, खाली कब हुआ होगा? और बीच में भरने वाला का इंफॉर्मेशन है, यानी इससे साफ और स्पष्ट पता चलता है कि एक नल खाली करने वाला होगा और एक कौन सा? भरने वाला। यानी इम्पटी प्लस फिल करने वाला, तब मिलके कितना मिनट में खाली होता है? 90 मिनट। दोनों का एलसीएम लीजिएगा तो कितना आ जाएगा? 90। यहाँ का इंफॉर्मेशन कितना? 3, और यहाँ पर कितना? यहाँ पर ये भी खाली करने वाला है और ये भी खाली करने वाला है, क्योंकि यहाँ पर एक इसके साथ इम्पटी का भी है। बात क्लियर? आप बताइए, यहाँ पर खाली करने वाला का कितना दिया हुआ एफिशिएंसी? 3 का। ये खाली करने वाला 3 का। अब आप ही बताइए कि ये फिल करने वाला का क्षमता कितना आएगा? इस दोनों को मिला के हमको -1 लाना है। इसका क्षमता है -3 का, तो भाई स्वाभाविक बात है ना, इसका 2 जोड़ेंगे तब इसमें आ जाएगा -1। नहीं समझ में आया क्या? देखिए ना यार, -3 है खाली करने वाला का क्षमता, अगर इसमें 2 जोड़ेंगे यानी फिल करने वाला का, तो पॉजिटिव एफिशिएंसी होगा ना, तो 2 अगर जोड़ेंगे तब हमको कितना मिलेगा? -1। और दोनों मिला के -1 भी आना है। साफ स्पष्ट पता चलता है यार, ऐसे समझ लो ना, नहीं पता चलता है तो। E + F बराबर दिया हुआ है -1। इसका मान कितना दिया हुआ है बताइए? इसका मान कितना दिया हुआ है? -3 प्लस फिल करने वाला, तो आप ही बताइए, इधर -1 तो फिल करने वाला का कितना आ जाएगा? -1 प्लस का 3 कितना आ जाएगा? -2। इतना कागज पर कैसे मैथ का कैलकुलेशन कर लिए आप लोग? चलिए देखिए, ये समझ गए फिल करने वाला का कितना आया? 2। तो बताइए पूरा टंकी कितना देर में भर जाएगा? इस बार खाली करना चेक करेंगे कि भरना? भरना, क्योंकि भरने का इंफॉर्मेशन दिया है। तो 90 अब बटा कितना? 2 के क्षमता से भरेगा तो कितना लगेगा? 45 मिनट। पूछा है टंकी का क्षमता, तो बताइए 45 और 1 घंटा में कितना था? 1 मिनट में था कि घंटा में? छोड़िए कुछ हो रहा है उससे हमको क्या मतलब है, बस गुना ही तो करना है। कितना था? 4। तो बताइए 45 का होता है 180, हमारा आंसर हो जाएगा 180 लीटर का क्षमता वाला टंकी होगा। नहीं समझ में आया क्या? देखिए 4 क्वेश्चन करवा दिए इस टाइप का, और करवाए? रुकिए देखते हैं, होगा और तो करवा देते। एक और मिल गया। क्या हो रहा है? बोर्डे चमक रहा है, अच्छी बात है ना। लिखिए जल्दी। लाइट कट गया है, क्या कर सकते हैं, बाहर आंधी तूफान चल रहा है। ये सब किसका कमाल है? 125 यूनिट का। नहीं समझे? हाँ, हो गया। लिखिएगा एक क्वेश्चन और लिखिए। दो नल ए और बी एक टंकी को क्रमशः, दो नल ए और बी एक टंकी को क्रमशः 7.5 मिनट यानी 7.1/2 मिनट और 5 मिनट में भर देता है। 7.1/2 मिनट और 5 मिनट में भर देता है, तथा एक निकासी नल 1 मिनट में 14 लीटर पानी निकालता है। हो गया? तथा एक निकासी नल 1 मिनट में
14 लीटर पानी निकालता यदि सारे नल खुले हैं? यदि सारे नल खुले हैं। जब टैंक भरा हुआ है, हो गया? जब टैंक भरा हुआ है, हो गया? तो यह एक घंटे में खाली हो जाता है। तो यह 1 घंटे में खाली हो जाता है। तो टैंक में कुल कितना पानी आ सकता है? तो टैंक में कुल कितना पानी आ सकता है? सीधा सीधा क्या पूछा है? क्षमता। हो गया? चलिए देखिए, आपका ऑप्शन है 40 लीटर, अगला ऑप्शन है आपका 30 लीटर, अगला ऑप्शन है 20 लीटर, अगला ऑप्शन है 15 लीटर। बोलिए। हो गया? नहीं बना? नहीं बना क्या? भाई ये 5वां सवाल है, बताइए। बोलिए कितना? कुछ नहीं पता चल रहा है। ऑप्शन तो है ना? 42 आ गया, आउट ऑफ ऑप्शन ना। चलिए देखिए, हम बनाते हैं, छोड़ दीजिए अब आप लोग। इधर देखिए क्या कहा है क्वेश्चन। क्वेश्चन पढ़िए ना। दो नल है ए और बी। देखिए एग्जाम में आपको ये ए बी सब नहीं लिखना है, बस अभी समझा रहे हैं इसलिए हम लिख रहे हैं, तो ये सब लिखने का कोई जरूरत नहीं है। कितना कितना में? 7.5 मिनट। 7.5 मिनट को क्या 15/2 लिख दे? बात क्लियर? आगे दूसरा 5 मिनट। दोनों का एलसीएम लीजिएगा तो कितना आ जाएगा? और तीसरा भी है क्या? तीसरा कितना में कहा है? 1 घंटा। यानी ए प्लस बी प्लस एगो खाली करने वाला आएगा इसके साथ। खाली कर रहा था बीच में कि भरल? खाली, एगो खाली करने वाला आएगा। यानी यहाँ पर ई लिख दे, ये खाली करने वाला। तब कितना में? 1 घंटा। 1 घंटा बोले तो 60 मिनट लिख ले। एलसीएम कितना आ जाएगा? 60। यहां से 15 चौका तो 2 चौका कितना? 8। यहां से कितना? 12। और यहां से 1। ये बात समझ में आ गया। अब देखिए ध्यान से, हमको सबसे इंपॉर्टेंट है इसका एफिशिएंसी पता करना। यहां से हम टाइम निकाल लेंगे और जितना दिया होगा उससे गुना कर देंगे, हमारा आंसर आ जाएगा। नहीं समझे? सबसे इंपॉर्टेंट यह है, यह आप ही सोचिए 12, 8, 20 है और टोटल यहां पर हमको -1 लाना है। कितना रखेंगे? यहाँ 19 रखेंगे, -21 में रखेंगे जी। नहीं समझ में आ रहा है? देखिए ऐसे समझ लीजिए, ए का मान कितना? 8 प्लस बी का मान कितना? 12। अब प्लस इसका मान निकालना है और उसके बराबर कितना दिया हुआ है? -1। तो बताइए इसका मान कितना आ जाएगा? ई बराबर कितना आ जाएगा बताइए? -1 इधर, ई प्लस माइनस उधर जाएगा तो 12, 8 कितना? 20। तो कितना आ गया? -21। नहीं समझ में आया? अब आगे देखिए ध्यान से, यानी पूरा टंकी को खाली होने में कितना समय लगेगा? 60/21। इतना समय लगेगा खाली होने में। और 1 मिनट में कितना खाली करता था? कितना? 14। गुना कर देंगे 14 से। तो बताइए 7 × 21, 7 से काटेंगे 2 बारी में, 3 से काटेंगे
20 बारी में 20 दूना कितना लीटर? 40 लीटर हमारा आंसर हो जाएगा। बोलिए, समझ में आ गया? अब कहिएगा यहां पर माइनस क्यों लिया? क्योंकि इसके साथ ये खाली करने वाला है निगेटिव एफिशिएंसी का, तो निगेटिव नहीं लेंगे क्या? चलिए बोलिए, हो गया? जल्दी करिए। बन गया? बन गया? अच्छा, क्वेश्चन नहीं लिखा है अभी? हाँ, आदत हो गया है, समझे? कभी कभी हम नींदों में बोलते रहते हैं, हो गया, बन गया, वेरी गुड, वेरी गुड कहते रहते हैं। आदत पड़ गया, भर दिन ये काम सब है। लिखिएगा, पाइप ए 350 लीटर क्षमता की एक टंकी को, पाइप ए, थोड़ा सा आप सवाल का पैटर्न चेंज करते हैं, क्षमता वाला अब उतना सवाल हम आपको करवा दिए, जो गलती अब नहीं करिएगा एग्जाम में। बोलिए, हो जाएगा ना? अब क्षमता वाला में कोई दिक्कत होगा? नहीं होगा। आपके सीट में और भी बहुत सारा क्वेश्चन है क्षमता पर, आप बनाइएगा। डिफिकल्ट वाला जितना क्वेश्चन था हम सब करवा दिए। लिखिएगा क्वेश्चन, क्या लिखे? पाइप ए 350 लीटर क्षमता की एक टंकी को 3.1/2 यानी 3.5 मिनट, 3.1/2 मिनट में भर सकता है। पाइप बी 780 लीटर क्षमता के एक टैंक को हो गया। पाइप बी 780 लीटर क्षमता के एक टैंक को 8.2/3 मिनट, 8.2/3 मिनट में भर सकता है। यदि दोनों पाइप को एक साथ खोल दिया जाए, यदि दोनों पाइप को एक साथ खोल दिया जाए तो 1615 लीटर क्षमता की एक टंकी को भरने में कितना समय लगेगा? तो 1615 लीटर क्षमता की एक टंकी को भरने में कितना समय लगेगा? लाजवाब क्वेश्चन है ये। बनाइए। बन गया? लिखिएगा ऑप्शन, 7.1/2 मिनट। बी ऑप्शन है 8.1/2 मिनट। सी ऑप्शन है 9 और डी ऑप्शन है आपका 8। बोलिए। बोलिए, बनेगा? बनेगा कि नहीं बनेगा? एक सेकंड रुक जाइए। कौन सी हो गया?
थोड़ा पप्पू इधर आ जाइए। इसको कौन तोड़ दिया? मनीष थोड़ा उसको बोर्ड उलट गया है, हवा थोड़ा सा उसको साइड कर दीजिए। चलिए हो गया, बन गया। कितना है बोलिए? बनेगा? बनेगा क्वेश्चन? डी नंबर, डी डी, वेरी गुड। चलिए देखिए क्या कहा है, क्वेश्चन पढ़िए। क्वेश्चन पढ़िएगा। 3.1/2 का मतलब कितना हुआ? 3.5। 3.5 लीटर इतना मिनट में कहा था, मिनट है। 3.5 में कितना खाली कर सकता है? 350। तो आप ही बताइए 1 मिनट में कितना करेगा? भर सकता है। तो बताइए 3.5 मिनट में इतना भर सकता है, तो 1 मिनट में कितना भरेगा? 100 भरेगा। अब अगला इंफॉर्मेशन क्या दिया है? ये दिया है ए का इंफॉर्मेशन। बी के बारे में क्या कहा है? 8.2/3 यानी 8 या 24 दो कितना? 26/3। 26/3 मिनट में कितना भर सकता है? 780। तो 1 मिनट में कितना भरेगा? 90। हाँ ठीक है, 26 दिया 78 यानी 30 दिया 90, ठीक है 90 लीटर। बात क्लियर? अब क्या पूछा है आपसे? 1600 कितना? 15। 1615 भरना है। और एक दिन के काम को ही हम क्या बोलते हैं? क्षमता कहते हैं, नहीं कहते हैं क्या? इसका 1 मिनट का काम कितना है? 100। और इसका कितना? 90। तो दोनों मिला के कितना आ गया क्षमता? 190। बस कितना टाइम लगेगा? इतना टाइम लगेगा। अब इसको सोल्व करना है, वो कलाकारी है, ध्यान से सुनिए। अब इधर देखिए, केवल हम 0 भूल के, इसको भूल के अगर काम करें तो बताइए 19 अट्ठे होता है 152, यानी 8 से ज्यादा 19 नमा होता है 171, यानी 9 से हमारा छोटा आंसर बनेगा 8 से ज्यादा। एक वो ऑप्शन है, दिख रहा है, बात खत्म। नहीं समझ में आया क्या? बोलिए, बात क्लियर है? हो गया? मिटाएं? चलिए देखिए अगर चाहे तो इस चीज को मन में भी कैलकुलेट किया जा सकता है। एग्जाम हॉल में कैसे करते? ध्यान से समझिएगा। एग्जाम हॉल में कैसे करेंगे? ध्यान से समझिएगा। क्या कहा था? 3.5 मिनट में कितना? 350। तो 1 मिनट में दिमाग सीधा कहेगा 100 लीटर आने वाला है। और अगला कहा है 8.2/3 यानी 26/3 में कितना? 780। दिमागे में काटेंगे, 26 दिया यानी 30 बारी में जाएगा, 3 ऊपर जाएगा तो 90। 100 पहले था, 90 आ गया, 190 के क्षमता से खाली करेगा। एक दिन में कितना खाली करना है? 1615। बस सीधा देखेंगे 19 नमा
यानी 9 बार में तो जाएगा नहीं, 9 से छोटा आंसर होगा बस क्लिक कर देंगे। केवल 1 से 2 सेकंड 5 सेकंड मैक्सिमम आपको लगेगा अगर प्रैक्टिस आपका अच्छा है तो। बात क्लियर? ये सब हम काम टाइम एंड वर्क में खूब करवाए हैं, देख के ही करना। आगे बहुत सारा क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन लिखिएगा। एक क्वेश्चन और करवाते हैं थोड़ा सा बढ़िया, लिखिएगा। पाइप ए और बी, पाइप ए और बी एक टैंक को क्रमशः, पाइप ए और बी एक टैंक को क्रमशः 10 घंटे और 40 घंटे में भर सकते हैं। पाइप ए और बी एक टैंक को क्रमशः 10 घंटे और 40 घंटे में भर सकते हैं। हो गया? सी टैंक से जुड़ा एक निकासी पाइप है। सी टैंक से जुड़ा एक निकासी पाइप है। हो गया? यदि तीनों पाइप को एक साथ चालू कर दिया जाए, यदि तीनों पाइप को एक साथ चालू कर दिया जाए तो टैंक को भरने में ए और बी द्वारा लिए गए समय से, ए और बी द्वारा लिए गए समय से 80 मिनट अधिक लगते हैं। ए और बी द्वारा लिए गए समय से, क्या लिखे? ए और बी द्वारा लिए गए समय से 80 मिनट अधिक लगते हैं। हो गया? यहां तक हो गया? हो गया यहां तक? पाइप ए और बी को 7 घंटे के लिए छोड़ दिया जाता है। पाइप ए और बी को 7 घंटे के लिए छोड़ दिया जाता है और फिर बंद कर दिया जाता है, और फिर बंद कर दिया जाता है। और पाइप सी को चालू कर दिया जाता है, और पाइप सी को चालू कर दिया जाता है। कितने समय में टंकी खाली कर देगा? भाई जबरदस्त क्वेश्चन है ये, स्टार मार्क कर लीजिएगा इस क्वेश्चन को। आपका ऑप्शन है, ऑप्शन लिखिएगा 45.5 घंटा। बी ऑप्शन है आपका 38.5। सी ऑप्शन है आपका 42 घंटा। डी ऑप्शन है आपका 49 घंटा। बनाइए, बहुत बढ़िया सवाल। बनेगा? बनेगा क्वेश्चन क्या? बहुत ही लाजवाब क्वेश्चन है ये।
बनेगा नहीं? चलिए हम बनाते, ध्यान से बस सुनते जाइए। क्या कहता है क्वेश्चन, पढ़िए, क्वेश्चन पढ़िए ना, ध्यान से सुन रहे हैं। इधर देख लीजिए, अब नहीं तो नहीं समझ में आएगा भाई। ये क्वेश्चन नहीं, हीरा है, हीरा। सही कह रहे हैं। हीरा का पहचान कौन कर सकता है? जहूरी। तो जहूरी बनिए, समझ रहे हैं? ये क्वेश्चन सही बता रहे हैं, एग्जाम में आता है ना तो अच्छा अच्छा कर पसीना निकाल देता है। देखिए कितना कुछ इसमें दिखाएंगे हम आपको, कितना कुछ रिलेट करके इस क्वेश्चन को बनाया गया है। ए और बी कितना में? ये ए करता है 10 घंटा में, और बी कितना? 40 घंटा। अब क्या कहा है आगे? चलिए यहां तक का इंफॉर्मेशन पहले पता कर लेते हैं। एलसीएम कितना आ जाएगा? 40। 10 चौका और 40 एकम, 40 टोटल मिला के 5। अब क्या कहा है आगे क्वेश्चन? अगर ये बात जान ले यहां से, ए प्लस बी को टैंकी खाली करने में कितना समय लगेगा? कितना लगेगा आप ही बताइए। 40 का क्षमता है, दोनों का क्षमता कितना का? 5 का। कितना घंटा लगेगा? 8 घंटा। ये बात समझ में आया? अब आगे का इंफॉर्मेशन पढ़िए। को एक साथ चालू कर दिया जाए तो टैंक को भरने में ए और बी द्वारा लिए गए समय से 80 मिनट अधिक लगे। बस यहां तक अभी हम इंफॉर्मेशन समझिए। सी के बारे में कहा है कि एक निकासी पाइप है, सी को हम निकासी पाइप बना दिए, खाली करने वाला। जब ये काम करना शुरू करता है तो जितना समय ए प्लस बी मिलके ले रहा था, ए प्लस बी मिलके कितना समय ले रहा था? 8 घंटा। इससे कितना ज्यादा लेता है? 80 मिनट। ये 80 मिनट है, ये घंटा है, काम गड़बड़ है। घंटा बनाने के लिए 60 से भाग दे देंगे। अब घंटा घंटा बन गया। बात समझ में आया? अब देखते हैं यहां से सोल्व करके कितना आएगा। ये कितना आएगा? 4 अट्ठे 32, कितना आ गया? इधर काटिएगा तो 20 तिया 60, 20 चौक 80, 3 अट्ठे 24, 4 28/3। ये इस तीनों का क्षमता आ गया ना। अब देख लेते हैं इसको कितना समय लगेगा। 40 पूरा खाली करना था टंकी, इतना से खाली करेगा तो 28, इधर जाएगा 3, 4 से काटिएगा तो इधर आ जाएगा 4 दाहिन, इधर 4 सत्ते, कितना आ गया? 30/7। 30/7। अब यहां से हम सी का क्षमता निकाल लेते हैं। सी का क्षमता कैसे निकालेंगे? ऐसे, ए प्लस बी माइनस सी मिलके, तीनों मिलके कितना आया? 30/7। अब यहां से ए प्लस बी के बारे में हमको पता है, ए प्लस बी का कितना है? 5 का क्षमता। तो बताइए सी का कितना आ जाएगा? 5 माइनस 30/7, यानी 7 पंचे 35, 35 में से 30 जाएगा, 5/7। ये बात समझ में आया? 5/7 आ गया। अब क्या पूछा है? अब क्या पूछा है क्वेश्चन में? पाइप ए और बी को, ए और बी का क्षमता कितना का? 5 का। ए और बी मिलके 5 घंटा, 7 घंटा के लिए इसको काम करवाएगा तो इतना भरेगा, भरेगा ना, इतना भरेगा। और उसके बाद क्या कहता है? बंद कर दिया जाता है। तो सी कितना देर में खाली करेगा? सी कितना देर में खाली करेगा? सी का क्षमता कितना का है? 5/7 का। 5/7। आप बताइए 5 से 5 कट जाएगा, 7 7 कितना? 49 घंटा हमारा आंसर हो जाएगा। एक बार और समझाएंगे हम इस क्वेश्चन को, पहले लिख लीजिए। बहुत अच्छा क्वेश्चन है ये। इतना ही ना भराया है पानी, तो जितना भराया है उतना ही तो हम खाली करेंगे। ये जल्दी लिखिए, एक बार और समझाते हैं इस क्वेश्चन को।
हो गया? एक बार और समझाएं? चलिए देखिए ध्यान से, देखिए ध्यान से, हमने क्या किया क्वेश्चन में। ए के बारे में क्या कहा था? 10 घंटा में, 10 घंटा में क्या कर सकता है? कर सकता है। और बी के बारे में क्या कहा था? 40 घंटे। एलसीएम लिए, टंकी का धारिता निकल गया कितना? 40। ए का एफिशिएंसी 4 का, बी का कितना? 1 का, दोनों मिला के 5 का। अब हम देख लिए कि इस टंकी को खाली करने में ए और बी मिलके कितना समय लग रहा है? टोटल 40 का 5 से भाग दिए, 8 घंटा लग गया। अब क्या कहा अगला इंफॉर्मेशन में कि जब सी जुड़ जाता है, सी किस प्रकार का नल है? निकासी नल, खाली करने वाला। जब जुड़ जाता है तो जितना ए प्लस बी को लग रहा था ना, उससे 80 मिनट ज्यादा लगता है। ये मिनट वाला इंफॉर्मेशन था, 60 से भाग देके हम क्या कर लिया? घंटा में बदल लिया, तो आ गया 28/3 घंटा। ठीक है, अब यहां से हम देख लिए कि इसका क्षमता कितना आएगा। नहीं समझे? कितना आएगा क्षमता? भाई टाइम में जो है सो किसे, ये काम में किसे भाग दे दिए? समय से, तो एफिशिएंसी निकल गया। 30/7 का एफिशिएंसी निकल गया। देखिए ना, ये काम 40/40 का काम था, 40 का खाली करना था और इतना समय लग रहा था, तो 28/3 से हमने भाग दिया, तो ये क्षमता निकल गया किसका किसका? ए बी सी मिला के तीनों का। बात समझ में आ गया? अब यहां से हमको तो सी के बारे में जानकारी चाहिए, क्योंकि खाली किससे करवाना है? सी से। यहां से हमने देखा कि तीनों मिला के इतना आया, जिसमें ए प्लस बी का क्षमता 5 है, तो सिर्फ केवल सी का कितना आएगा? 5/7 आ जाएगा। अब आगे क्या कहा है कि ए और बी को 7 घंटा के लिए चालू कर हुआ है। ये ना कहा है, ए और बी को 7 घंटा के लिए अगर चालू करेगा, तो ए बी के पास क्षमता कितना है भरने का? 5 का। तो 5 के हिसाब से अगर 7 घंटा भरेगा तो इतना भर देगा, 5 गुने 7। उसके बाद पूछा है तो इस वाला जितना भराया है उसको सी कितना देर में खाली करेगा? तो सी का क्षमता कितना है? 5/7 का। तो 5/7 से करेगा, 5 से 5 कट जाएगा, ये 7 उधर जाएगा, 7 7 49 घंटा हमारा आंसर हो जाएगा। बात समझ में आ गया? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन लिखिएगा, नेक्स्ट क्वेश्चन लिखिएगा, लिखिए। अगला क्वेश्चन है आपका, क्रमशः 2 सेंटीमीटर, क्रमशः 2 सेंटीमीटर, 3 सेंटीमीटर और 4 सेंटीमीटर व्यास वाले, क्रमशः 2 सेंटीमीटर, 3 सेंटीमीटर और 4 सेंटीमीटर व्यास वाले 3 नल है। क्रमशः 2 सेंटीमीटर, 3 सेंटीमीटर और 4 सेंटीमीटर व्यास वाले 3 नल है। उनमें बहने वाले पानी का अनुपात, उनमें बहने वाले पानी का अनुपात उनके व्यास के वर्ग के अनुपात के बराबर है। उनमें बहने वाले पानी का अनुपात उनके व्यास के वर्ग, यानी डायमीटर, व्यास के वर्ग के अनुपात के बराबर है। व्यास नहीं, व्यास के वर्ग। हो गया? हो गया? सबसे बड़ा नल के बराबर है, सबसे बड़ा नल अकेले एक खाली टंकी को, सबसे बड़ा नल अकेले एक खाली टंकी को 81 मिनट में भर सकता है। सबसे बड़ा नल अकेले एक खाली टंकी को 81 मिनट में भर सकता है। यदि सभी नल एक साथ खोल दिए जाए तो टंकी को भरने में कितना समय लगेगा? भाई ये भी खतरनाक सवाल है। लिखिएगा ऑप्शन 44.20/29। अगला ऑप्शन है 54.20/29। अगला ऑप्शन है आपका 34.20/29। अगला ऑप्शन है आपका 64.20/29। क्वेश्चन भी बढ़िया, ऑप्शन भी बढ़िया।
ऐसा ऑप्शन आता है ना तो बड़ी खुश हो जाते हैं। क्या है पता है, इस ऑप्शन में कुछ सीखने को मिलता है। सीधा सीधा है तो भाई कोई टिक कर देगा, इतना आएगा बस खत्म। इसमें टिक करके बताइए तब ना मजेदारी का बात है। हाँ इतना भी आसान नहीं कि आप जल्दी गुना भाग कर लीजिएगा। बोलिए बनेगा? बनेगा क्या? क्या हो गया? गिरगिटी मर गया? अच्छा ठीक। कितना आया? कुछ तो बोलिए। बनेगा? चलिए हम बनाते हैं। इसमें कहां से आता है? चलिए देखिए क्वेश्चन क्या कहा है, पढ़िएगा। क्वेश्चन पढ़िए। देखिए 3 नल का बात कर रहा है, ध्यान से सुनिए। एक नल ये है, एक नल ये है जिसका व्यास कितना दिया है 2 सेंटीमीटर। अगला व्यास का कितना दिया हुआ है, अगला का 3, तो ये थोड़ा सा मोटका बना देते हैं, ये 3 सेंटीमीटर। और अगला का 4, इकनी और मोटका बना दिए 4 सेंटीमीटर। ये व्यास दिया हुआ है। अब क्वेश्चन के बारे में क्या कहा है? पानी का आयतन, मतलब पानी का मतलब क्या हुआ, आयतन। उसके किसके बराबर है? व्यास के वर्ग के, यानी d² के बराबर है। ये बात समझ में आया कि नहीं आया? ये समझ में आया? तो बताइए यहां से व्यास का वॉल्यूम का अनुपात निकालिएगा। वॉल्यूम बोले तो क्षमता, पानी बहना मतलब क्षमता है कितना, यही ना हुआ। तो वॉल्यूम का मतलब सीधा क्या मतलब हुआ, क्षमता। तो बताइए इसका कितना आ जाएगा, d² के बराबर तो 2 का स्क्वायर, अनुपात कितना 3 का स्क्वायर, अनुपात कितना 4 का स्क्वायर, तो ये हो जाएगा 4, ये हो जाएगा कितना 9, और ये कितना 16। अब क्या कहा है, सबसे बड़ा वाला नल है, सबसे बड़ा वाला नल कितना घंटा में भर सकता है? मिनट में दिया है कि घंटा में? मिनट में 81 मिनट। तो बताइए सबसे बड़ा वाला नल यही है ना 16, कितना मिनट में भर सकता है 81 में। तो ये क्या निकल गया, टोटल क्षमता, टोटल टंकी का धारिता। समझ में आया कि कितना काम है, टोटल काम कर दीजिए आप। किससे करवाना है ये टोटल काम? तीनों जब खोल दिया जाए तब, वही ना पूछा है। तो तीनों खोलेगा तो कितना लगेगा बताइए, 16 4 20 आना कितना 29। अब इसको सोल्व करना कलाकारी है, यहां तक तो सबको कर लेता है। अब यहां से ध्यान से समझिए, हम कैसे करते हैं वैसे आपको भी सोचना चाहिए। अगर बताइए ये 29 यहां पर 87 होता तो 3 बारी में पूरा पूरा जाता, नहीं समझे? अगर यहां पर 87 होता तो 29 या 87 पूरा पूरा जाता, तब हमारा आंसर 16 या 48 होता। लेकिन ये 87 से कम है तो ये 3 से भी तो कम आएगा, यानी 48 से कम, थोड़ा कम। 48 से थोड़ा कम कौन सा ऑप्शन है? 44। बात खत्म। ये भी नहीं होगा, ये भी नहीं होगा, ये भी नहीं होगा। बात समझ में आया? समझ में आया कि नहीं आया? अप्रोक्सीमेशन लगा दिए हम, अनुमानित वाला। बोलिए हो गया? हो गया क्या? डॉट है इसमें? डॉट है तो बोलिए। एक बार और समझाएं भाई। देखिए क्या कहा था, 3 नल है, एक का व्यास कितना 2 सेंटीमीटर, 3 सेंटीमीटर और 4 सेंटीमीटर। इसके बारे में कहा जो इसका आयतन है, पानी का जो वॉल्यूम बनेगा
इसके व्यास के वर्ग के अनुपात में बनेगा। इसका व्यास कितना है? 2, 2 का स्क्वायर बनेगा, इसका 3 का स्क्वायर बनेगा, इसका 4 का स्क्वायर बनेगा। ये वॉल्यूम, वॉल्यूम कहिए या क्षमता कहिए, बात एक ही है। बात समझ में आ गया? तो बताइए, इसका 4, इसका 9 और इसका 16। एक इंफॉर्मेशन दिया था कि जो बड़ा वाला नल है वो उसको 81 मिनट में भर सकता है। ऐसा क्वेश्चन भी हम टाइम एंड वर्क में करते थे। एक का इंफॉर्मेशन देते थे, एफिशिएंसी निकाल करके उससे गुना कर देते थे, टोटल काम निकल जाता था। वही 81 मिनट में भर सकता है बड़ा वाला। बड़ा का क्षमता कितना? 16, 16 गुने 81 हो जाएगा टोटल। यही काम वो तीनों से करवाना चाहता है, तीनों नल से। तो भाई तीनों नल का क्षमता कितना का? 29 का। 29 से भाग दे दिए। उसके बाद देखिए यहाँ पर अगर 87 होता तो 3 बारी में जाता, लेकिन 87 से कम है तो 48 से भी हमारा आंसर कम बनेगा। ऑप्शन दूर दूर था, एक ही ऑप्शन नजर आया हमको, ये वाला। बात समझ में आया? लिखिए अगला क्वेश्चन। लिखिए किरण, किरण, बोलिए ना, कोई डॉट है तो बोलिए। है डॉट तो कहिए ना। जीके जीएस, क्या जीके जीएस? फाउंडेशन बैच चल रहा है विचार। जल्दी किया जाए भाई, टाइम का बड़ी अभाव है। सुबह का टाइम खाली नहीं रहता है, सुबह पूरा जूनियर भरा रहता है। 2 बजे, हाँ एकदम पढ़ाते हैं, जीडी बैच चलता है उसमें 4 बजे तक। जीके जीएस वरुण सर अभी तो ले रहे हैं साइंस का क्लास, खत्म होने वाला है। उसके बाद रुक जाइए ना, बिहार पुलिस का एग्जाम पूरा खत्म होने दीजिए, ठीक है? उसके बाद कुछ प्लानिंग करके, वैसे भी साइंस से स्टार्ट होने वाला, समझे? तब तक अपना आके साइंस पढ़िएगा, और उसमें हम साइंस पढ़ाएंगे पूरा डिटेल में, क्योंकि हमारे पास अभी 6 महीना टाइम है जीडी एग्जाम के लिए। तो सोच रहे हैं कि पूरा साइंस आपको डीपली में उतना पढ़ा दे जिससे आपका रेलवे एसएससी का एग्जाम कवर हो जाएगा। लिखिएगा क्वेश्चन। किरण, विशाल और दिनेश, किरण, विशाल और दिनेश एक जूस फैक्ट्री में, एक जूस फैक्ट्री में काम करते हैं। जूस फैक्ट्री में काम करते हैं। किरण को उतना रस निकालने में 2 घंटे लगता है। किरण को उतना रस निकालने में 2 घंटा लगता है जितना विशाल 3 घंटे में निकाल सकता है। हो गया क्या? किरण को उतना रस निकालने में 2 घंटा लगते हैं जितना विशाल 3 घंटे में निकाल सकता है। हो गया? हो गया? हो गया? जितना रस किरण 4 घंटे में निकालती है, जितना रस किरण 4 घंटे में निकालती है, उतना रस निकालने में दिनेश को 5 घंटे लगते हैं। हो गया? दिनेश को, हाँ, जितना रस किरण 4 घंटे में निकालती है, उतना रस निकालने में दिनेश को 5 घंटे लगते हैं। यदि सभी मिलकर कार्य करें, यदि सभी मिलकर कार्य करें तो एक टंकी को, यदि सभी मिलकर कार्य करें तो एक टंकी को 48 घंटे में रस से भरा जा सकता है। यदि सभी मिलकर कार्य करें तो एक टंकी को 48 घंटे में रस से भरा जा सकता है। हो गया? यदि दिनेश, यदि दिनेश अकेले टंकी को भरने का प्रयास कर रहा है, यदि दिनेश अकेले टंकी को भरने का प्रयास कर रहा है तो टंकी को भरने में कितना समय लगेगा? ऐसा क्वेश्चन हम टाइम एंड वर्क में बहुत सारा किए हैं।
हो गया। लिखिएगा ऑप्शन 148 घंटा, अगला ऑप्शन है आपका 132 घंटा, अगला ऑप्शन है आपका 140 घंटा, अगला ऑप्शन है आपका 135 घंटा। बनाइए। चलिए देखिए ध्यान से क्या कह रहा है क्वेश्चन। ऑप्शन ए 48 क्या कहा है, किरण को कितना समय लगता है, कितना जूस निकाल सकता है किरण। पढ़िए ना क्वेश्चन। किरण जितना 2 घंटा में निकालता है उतना कौन कौन विशाल, विशाल निकालता है कितना में 3 घंटा में, यानी 3D। अगला इंफॉर्मेशन क्या कहा, 4 घंटा में जितना किरण निकालता है उतना दिनेश 5 घंटा में उतना दिनेश निकालता है। यहां से निकालिएगा, बताइए डी बाई के निकाल ले, डी बाई तक के निकालिएगा तो कितना आ जाएगा 2/3, और यहां से निकालिएगा डी बाई के, डी बाई के निकालिएगा तो कितना आ जाएगा 4/5। अब यहां पर देखिए के बराबर करना पड़ेगा। इतना इंफॉर्मेशन आप देख के भी लिख सकते हैं डायरेक्ट, हम देखना सिखाए हैं। जो उसके गुना में होता है ये उसका मान होता है, उल्टा चलता है। समझ में आया कि नहीं। ये डाटा आप लिख के डायरेक्ट लिख भी सकते हैं, ये हम टाइम एंड वर्क में सिखाए हैं। चलिए लिख दिए। अब तो बताइए यहाँ पर के का मान कितना 5, यहाँ पर 3, तो इसमें किससे गुना 3 से, यहाँ भी 3 से, यहाँ पर 5 से, और यहाँ भी 5 से। तो बताइए निकल गया इंफॉर्मेशन के, भी और डी का। के का कितना 15 और भी का कितना 10 और डी का 12। तो बताइए 15 10 25 और 12 कितना 37। अब क्या कहा है क्वेश्चन, क्या कहा है क्वेश्चन, पढ़िए ना। 48 घंटा में भरा जा सकता है अगर सभी मिलके, तो सभी का एफिशिएंसी कितना का 37 का। ये काम किससे करवाना है, ये टोटल काम निकल गया दिनेश से। दिनेश का कितना है 12। तो बताइए 12 चौका 4 7 28, लास्ट में 8, लास्ट में 8 किस में है 148। 148 घंटा लग जाएगा। बोलिए डॉट है। डॉट है क्या। और कल भी आप लोगों का क्लास खुला हुआ है, बचा सोमवार का बारी, तो सोमवार देखते हैं, सोचते हैं खुला ही रहेगा। मेला जा रहे हैं, इस सोमवार को लेंगे क्लास। बोले थे लेकिन कुछ जरूरी काम की वजह से नहीं ले पाए। लेंगे दोपहर में लेंगे 12 बजे से, क्योंकि सोमवार तक इसको खत्म कर देना है हमको, और मंगलवार से स्टार्ट हो जाएगा आपका नया चैप्टर। कौन सा चैप्टर, टाइम डिस्टेंस, टाइम एंड डिस्टेंस। ठीक है, टाइम एंड डिस्टेंस, लेकिन टाइम एंड डिस्टेंस बहुत ही लंबा चैप्टर है। उसमें आपको बोट एंड स्ट्रीम पढ़ना पड़ेगा, ट्रेन पढ़ना पड़ेगा, ये सारा चैप्टर उसी में है।
इंक्लूड ही है। रेस पढ़ना पड़ेगा, सर्कुलर आता है उसमें, सर्कुलर रेस है, सब कुछ है उसी में। बहुत ही लंबा चैप्टर पढ़ना है और बहुत इंपॉर्टेंट भी है। ऐसा कोई एग्जाम नहीं है जिसमें टाइम एंड वर्क से क्वेश्चन आए, टाइम एंड डिस्टेंस से क्वेश्चन आए। टाइम एंड वर्क रीढ़ का हड्डी है। टाइम एंड वर्क और पाइप एंड सिस्टम रीढ़ का हड्डी है मैथ का। ये स्कोरिंग होता है, समझे। टाइम एंड वर्क स्कोरिंग चैप्टर है, क्योंकि इससे जब क्वेश्चन आता है ना एग्जाम में तो गलती नहीं के बराबर होता है स्टूडेंट से, अगर पढ़ के गया है तो। चलिए ठीक है, आज यहीं तक रहने दीजिए।